पाकिस्तान में पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत हो गई है। पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग कर दी है। तो पीओके में बगावत के बाद अब पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है। अब तक 14 प्रदर्शनकारियों की इस फायरिंग में मौत हुई है। 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पीओके के अधिकतर इलाकों में बंद का ऐलान किया गया, हड़ताल की गई है। तो पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको बताएं कि अब जनता पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ उतर आई है और प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसमें सीधे सीधे अब लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान सरकार को और पाकिस्तान सरकार मनमानी पर उतर आई है। देखिए कैसे फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को एंट्री नहीं मिल रही और जब आ रहे हैं तो किस स्थिति में उन्हें भेजा जा रहा है, ये वो तस्वीरें हैं। तो देखिए आप इनकलाब के नारे यहाँ लग रहे हैं और ये नारे बता रहे हैं कि गुस्सा थमने वाला नहीं है। ये नारे बता रहे हैं कि अब लोग आर पार की लड़ाई पर आ चुके हैं और अब पाकिस्तान की जो मनमानी है वो नहीं चलने दी जाएगी। पीओके में ये लोग कह रहे हैं। लोगों ने सीधे दो हाथ करने की ठान ली है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसका जिक्र पहले ही हमारे रक्षा मंत्री कर चुके थे कि पीओके अपने आप आजादी ले लेगा और ये उसी राह पर जाता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि देखिए लोग अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी हुक्मरानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इनका आधिपत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ये वही तस्वीरें आप सोचिए कि सेना की मनमानी ऐसी है कि इन पर दबाव बनाने के लिए खुलेआम फायरिंग कर दी गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा मानता तो ऐसे फायरिंग कर सकता था कि आप सोचिए। तो ऐसे में पीओके के लोग अब सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना की एंट्री बैन है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारत ने यूएनएचआरसी में पीओके का मुद्दा उठाया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही है। भारत ने मुद्दा उठाया, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक्शन की जरूरत है। भारत ने यूएनएचआरसी में यह मुद्दा उठा दिया है। भारत ने कहा है कि अत्याचार हो रहा है, पीओके में अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही है। और ऐसे में एक्शन की जरूरत है। भारत ने यह भी जरूरी बताया है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। Mr. Vice President, we find it deeply ironic that a country with one of the world's worst human rights records seeks to lecture others. Their attempt to misuse this forum with fabricated allegations against India only expose their hypocrisy. तो भारत ने यूएनएचआरसी में पीओके का मुद्दा उठा दिया क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत पीओके के लिए आवाज बन रहा है। इस बीच आपको बताएं कि पाकिस्तान में हुक्मरानों की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। पीओके के शहबाज और मुनीर का जो बोरिया बिस्तर है वो लगभग बनना तय दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग अब सीधे आर पार के मूड में आ गए। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नतीजा है मुनीर और शहबाज के अत्याचार का। रेड सिग्नल है कि अब पाकिस्तान के 70% हिस्से में शहबाज और मुनीर की एंट्री बैन हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम अब हर हद तक जाने के लिए तैयार है। निशाने पर पाकिस्तान की पूरी सेना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी की मांग तेजी पकड़ रही है। बीते 72 घंटे से प्रदर्शन और तेज हो गया है। जनता शहबाज मुनीर के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर है। मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक और मुजफ्फराबाद से लेकर बलूचिस्तान तक हर तरफ विद्रोह की मशाल थामे अवाम ने विद्रोह की बिगुल फूंक दी है। पीओके की जनता सेना से टकराने के लिए तैयार है। कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर की अत्याचारी सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। वर्दी और बूट के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी बगावत है जिसमें अवाम पाकिस्तान की सेना को ही निशाना बना रहे हैं। पीओके में शहबाज और मुनीर की कब्र खोदने के लिए सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों और महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुनीर इस बात को समझ चुका है कि अब उसका सत्ता में टिके रहना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस सेना के दम पर मुनीर अब तक अवाम पर अत्याचार करता आ रहा था वो सेना अब कमजोर होकर टूट की कगार पर है।
पीओके में शुरू हुई लड़ाई के पीछे की वजह मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की कट्टर परस्ती है, जहां जनता के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। उनका हक छीनकर हुक्मरान अपनी जेबें भरने में लगे हैं और बदले में उन्हें मौत दी जा रही है। ये देखें नाज़रीन, अपने हालातों से तंग आकर पीओके की आवाम ने अब हथियार उठा लिया है। ऐलान जंग हो चुका है। लोगों ने साफ कर दिया है कि पीओके अब ज्यादा दिन तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहने वाला। मुल्ला मुनीर बीते कई साल से इस इलाके का शोषण करता आ रहा है। लोगों को मजहब का चूरन चटाकर उनका